हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? बेसिकली इट इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। यानी न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम के सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अपना रोल प्ले कर रहा होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा ये मज़ीद क्या करता है, लॉन्गेस्ट सेल है इन बॉडी के अंदर। आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या है? न्यूरॉन। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि न्यूरॉन वंस मैच्योर डू नॉट डिफरेंशिएट। ये एक मर्तबा फुली डेवलप हो जाएं तो उसके बाद ये डिफरेंशिएट नहीं होते, ना ही ये साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। इसी तरह से न्यूरॉन जो है इट मेक 50% ऑफ द ह्यूमन बॉडी नर्वस सिस्टम। यानी हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसमें 50% जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन के मौजूद हैं, लेकिन बकाया 50% कौन से होंगे? वो हैं रिमेनिंग 50% मेड बाय न्यूरोग्लिया सेल्स। एंड व्हाट आर न्यूरोग्लिया? बेसिकली दीज आर ओनली प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। यानी जो मैमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये हमें मिलते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन है ये लोअर एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं ये हमें किन के अंदर मिलते हैं? ये हायर, ये दोनों तरह के एनिमल्स के अंदर हमें मिलते हैं। यानी हायर प्लस लोअर एनिमल्स, ये हमें दोनों तरह के एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। लेकिन जो न्यूरोग्लिया है ये ऐसे सेल्स हैं जो कि हमें सिर्फ मिलते हैं किसके अंदर? ओनली प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। इसके अलावा ये जो हमारे न्यूरोग्लिया हैं प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, किसको? न्यूरॉन्स को। फूड प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो न्यूरॉन है वो साइज़ में इंक्रीज़ होके मैच्योर हो सके। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं किनको? न्यूरॉन्स को, बाय फॉर्मेशन माइलिन शीथ। आपसे पूछा जाए कि माइलिन शीथ जो है वो कौन बनाता है, तो आपने क्या बताना है कि ये कौन बनाता है? न्यूरोग्लिया बनाता है। इसके अलावा ये माइलिन शीथ का क्या काम है? ये न्यूरॉन्स की जो ऑक्सोन हैं ये उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन के बेसिकली हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं वो देखिए ज़रा, वो हमें 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सोन की। ये हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सोन। ठीक है। इसके बाद ये जो आपको स्पाइनी लुक नज़र आ रही है ये सारी वाली, इसको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। क्या नाम देंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला रेड कलर में, इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। इसके अलावा ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है दिस इज नोन एज सेल बॉडी। इसे हम क्या कहेंगे? सेल बॉडी। सेल बॉडी को हमारी बुक में एक और नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज सोमा। सोमा भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है वो एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दिस इज़ नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम क्या नाम देंगे? नेजल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिए अब हम बारी बारी इन सारे स्ट्रक्चर के फंक्शन पढ़ेंगे। फिर दोबारा बताते चलूँ कि हमारे पास जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें नज़र आता है एज ए ऑक्सोन। देखिए ज़रा, ये हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आया है ये क्या आता है? इसे ऑक्सोन कहते हैं।
उसके बाद ऑक्सोन के ऊपर ये जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज, इसे हम क्या नाम देते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अलावा जो हमें ये जो स्पाइनी लुक नज़र आ रही है, दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। और इनके अंदर ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बिल्कुल सेंटर में, इसे हम नाम देते हैं, ये गोल वाला, इसे हम सेल बॉडी या सोमा के नाम से जानते हैं। और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम नाम देते हैं ऑक्सोप्लाज्म। जैसे हम सेल का जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑक्सोप्लाज्म। क्यों कहेंगे ऑक्सोप्लाज्म? क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है, ये है साइटोप्लाज्म है, किसका, ऑक्सोन के अंदर मौजूद है, न्यूरॉन के ऑक्सोन के अंदर। इसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, ऑक्सोप्लाज्म। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये अब हम एक एक करके इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये स्मॉल इन साइज होते हैं। क्या होते हैं ये, स्मॉल इन साइज होते हैं। अगर ये स्मॉल इन साइज हैं तो किससे स्मॉल हैं, ये डेंड्राइट से, स्मॉल इन साइज। इसके अलावा ये मैनी, ये जो लुक देते हैं न्यूरॉन्स को, ये जो लुक देते हैं इसे हम नाम देते हैं स्पाइनी लुक। स्पाइनी लुक देते हैं न्यूरॉन्स को। इसके अलावा ये कैरी करते हैं मैसेज को, कैरी करते हैं किसको, मैसेज को, या आप इसे कह सकते हैं इम्पल्स को, इम्पल्स को कैरी करते हैं और किस तरफ लेके जाते हैं, टूवर्ड द सेल बॉडी। यानी ये जो सारे के सारे हमें डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, ये लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन किसकी जानिब, सेल बॉडी की जानिब। यानी ये टूवर्ड सेल बॉडी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है, टूवर्ड सेल बॉडी। आपको स्ट्रक्चर समझ आया है तो आपने इसके फंक्शन भी याद करने हैं कि ये स्पाइनी लुक देते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ये कैरी करते हैं मैसेज को और लेके जाते हैं इम्पल्स किसकी तरफ, सेल बॉडी की जानिब। इसके अलावा मज़ीद ये क्या काम करते हैं, बेसिकली ये स्मॉल इन साइज होते हैं और डिफरेंट न्यूरॉन से, जो कि अदर न्यूरॉन होते हैं, उनसे मैसेज रिसीव करने का काम भी किनका है, ये इन्हीं का, जिन्हें हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। और ये स्मॉल इन साइज होते हैं। स्मॉल इन साइज किस इतबार से मैं बात कर रहा हूँ, डेंड्राइट्स स्मॉल इन साइज होते हैं डेंड्रोन से, ठीक है। डेंड्रोन सिंगल होता है, लेकिन डेंड्राइट्स क्या होते हैं, मैनी होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। और ये रिसीवर ऑफ स्टिमुलस का काम भी करते हैं। एक और पॉइंट, रिसीवर का काम भी करते हैं, यानी कि दूसरे रिसीवर ऑफ स्टिमुलस, दूसरे जो न्यूरॉन हैं उनके ऑक्सोन प्रोवाइड करते हैं मैसेज किसको, एक न्यूरॉन को। और न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं डेंड्राइट, वो रिसीवर का काम करते हैं किसको, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज दी फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। इसके अलावा जो नेजल ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली दीज आर द राइबोसोम। ये मैं एक मिनट मैं इसको, व्हाट आर नेजल ग्रेन्यूल्स, बेसिकली जो ये नेजल ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, जो कि मौजूद होते हैं किन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये किसके साथ जुड़े होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ जुड़े होते हैं
और ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद ER यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, RER के साथ मौजूद होते हैं। किन के अंदर? आपसे पूछा जाए कि नेजल ग्रेन्यूल्स क्या हैं, आपने बताना दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स दैट इज एसोसिएटेड विद RER एंड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंड गोल्जी अपरेटस। एक और स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर जिसे हम नाम देते हैं गोल्जी अपरेटस के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं एंड इसके अलावा आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर है नेजल ग्रेन्यूल्स का, ये बेसिकली हमें कहाँ मिलता है? सेल बॉडीज़ के अंदर मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो नेजल ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो आपको डॉट डॉट कलर नज़र आ रहे हैं सेल बॉडी के अंदर, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? इन्हें हम क्या नाम देते हैं? नेजल ग्रेन्यूल्स। एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि एसोसिएटेड हैं RER के साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ। इसके अलावा और कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं किन के अंदर? ये न्यूरॉन्स के अंदर। तो न्यूरॉन्स के अंदर हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, ये एक और पॉइंट है कि न्यूरॉन्स के अंदर अदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, अदर ऑर्गेनेलीज या स्ट्रक्चर्स की हम बात कर लें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें नज़र आती है किन के अंदर? माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आती है। इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आता है? इसके अलावा ये हमें RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, प्लस RER प्लस और क्या नज़र आता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमें नज़र आते हैं किन के अंदर? सोमा। माइटोकॉन्ड्रिया हमें नज़र आते हैं किन के अंदर? सोमा यानी सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के अंदर नज़र आते हैं। सो हमारे पास नेजल ग्रेन्यूल्स के हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद RER, गोल्जी अपरेटस एंड जो अदर ऑर्गेनेलीज हमें नज़र आती हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर रहे हैं ये माइलिन शीट की। तो माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है? माइलिन शीट का फंक्शन जैसे हम यहाँ पे बात की है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन के किस पार्ट को? ऑक्सोन को। जहाँ पर मौजूद होगी वहाँ पर ये माइलिन शीट एज ए प्रोटेक्शन का काम करेगी, इसके अलावा ये जो हमारे पास, ये तो हो गया माइलिन शीट। माइलिन शीट के अलावा ये ऑक्सोन है। तो ऑक्सोन का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ऑक्सोन्स कैरी करते हैं, ये सिंगल होते हैं। किसी भी न्यूरॉन के अंदर ऑक्सोन की तादाद क्या होती है? सिंगल। और ये अवे लेके जाते हैं मैसेज को अवे लेके जाते हैं कहाँ? किससे? सेल बॉडी से, फ्रॉम सेल बॉडी। यानी ये मैसेज को लेके जाते हैं अवे, या स्टिमुलस को अवे लेके जाते हैं फ्रॉम सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से जो स्ट्रक्चर लेके जाता है स्टिमुलस को अवे, उसको हम नाम देते हैं ऑक्सोन। और ये सिंगल इन नंबर होता है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा हमारे पास ये जो माइलिन शीट है, ये और एक और काम करती है जो कि इन्वॉल्व होती है साल्टेटरी इम्पल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर इन्वॉल्व होती है माइलिन शीट? जिसे हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। व्हाट इज साल्टेटरी इम्पल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि साल्टेटरी जो इम्पल्स होती है वो क्या होती है? बेसिकली इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी अगर मैं बता सकूं कि साल्टेटरी इम्पल्स होती है तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ साल्टेटरी जो हमारे पास इम्पल्स होती है वो क्या होती है? साल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स की बात करनी है हमने। साल्टेटरी इम्पल्स क्या है? बेसिकली कोई भी नॉर्मल जो इम्पल्स होती है, ऐसी इम्पल्स
जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर से गुजरी हो उसे हम कहते हैं इम्पल्स, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर से गुजरेगी, ठीक है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर से गुजरेगी उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे साल्टेटरी इम्पल्स, और इसे हम एक और नाम देते हैं जंपिंग इम्पल्स, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते होते हैं, जंपिंग इम्पल्स का नाम भी देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि माइलिन शीथ के हवाले से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसे हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स, जो कि जंपिंग इम्पल्स के नाम से भी जानी जाती है। ये क्या करती हैं, ये किस तरह की होती हैं, दिस इज़ ये नोड टू नोड, ये जो हमारे पास दो माइलिन शीथ के दरमियान का फंक्शन है, इस जो एरिया है इसे हम नाम देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवेर, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, नोड ऑफ क्या नाम देते हैं इसे हम, नोड टू नोड, नोड ऑफ रेनवेर भी कहते थे। और ये जो इम्पल्स है ये जंप करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन, यहाँ पर जो माइलिन शीथ है, वन नोड टू अनदर नोड, तो इस तरह से ये ट्रैवल कर रही होती है। इस तरह की इम्पल्स को हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। तो जो साल्टेटरी इम्पल्स है इसकी स्पीड नॉर्मल इम्पल्स से ज़्यादा फास्ट होती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो माइलिन शीथ है ये स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को भी इंक्रीज़ करती है, स्पीड ऑफ जो इम्पल्स है उसको भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिपिकल जो पार्ट है न्यूरॉन का, उसके हवाले से हमने आज डिस्कस की है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप हमें टेक्स्ट करके मैसेज पे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक मरतबा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।